हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे एक्शन रोमांस के ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें मेन कैरेक्टर्स में से कोई एक प्रोटेक्टर के रूप में रहता है एज अ बॉडीगार्ड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पे है द K2। ये एक एक्शन थ्रिलर पॉलिटिकल रोमांस ड्रामा है। इस ड्रामा में मेन लीड किम जे हां एक फॉर्मर सोल्जर रहता है जिसे K2 के नाम से जानते हैं। जब वो इराक में रहता है तो उसके ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का झूठा इल्जाम लग जाता है और जब वो वापस कोरिया आता है तो JSS सिक्योरिटी की ओनर यूजिन के लिए बॉडीगार्ड बन जाता है, जो एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट जैंग से जून की वाइफ रहती है। जेहा अपने न्यू जॉब का यूज करके पार्क क्वान सू से बदला लेने का प्लान बनाता है, जो एक करंट रूलिंग पार्टी का लीडर रहता है और जेहा को ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर वही करवाया है। आगे जेहा असाइंड होता है इस ड्रामा की फीमेल लीड अना को गार्ड करने का, जो सेजून की डॉटर रहती है और फिर आगे दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए डेवलप होने लगती है। तो जो पर्सन अना को हार्म पहुंचाना चाहता है वो कोई और नहीं यूजिन रहती है जिसके लिए जेहा वर्क करता है। तो अगर आप जी चैंग बुक के फैन हैं तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। दूसरे नंबर पे है स्ट्रॉन्ग वुमेन डू बॉन्ग सून। ये एक एक्शन थ्रिलर रोमांस कॉमेडी ड्रामा है विथ अ लिटिल बिट ऑफ सुपरनेचुरल स्टफ्स। तो अगर आप एक स्वीट रोम-कॉम के ड्रामा की तलाश में हैं थ्रिलर के तड़के के साथ, तो दोस्तों आपकी तलाश यहाँ पूरी होती है। तो इस ड्रामा में फीमेल लीड डू बॉन्ग सून के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रहती है, जो उसकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी केवल औरतों को ही मिलती है। तो फीमेल लीड अपने फ्रेंड पे क्रश रखती है जो एक पुलिस ऑफिसर रहता है और उसके लिए डेलिकेट और एलिगेंट वुमेन बनना चाहती है। तो आगे फीमेल लीड अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से इस ड्रामा के मेन लीड मिनहुक की बॉडीगार्ड बन जाती है, जो एक गेमिंग कंपनी का CEO रहता है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में बॉडीगार्ड इस ड्रामा की फीमेल लीड है जो इस ड्रामा के मेन लीड को प्रोटेक्ट करती है। तो इस ड्रामा में एंट्री होती है एक साइको क्रिमिनल की, जो गर्ल्स को किडनैप करता है और फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद इस ड्रामा के तीनों मेन कैरेक्टर्स उस क्रिमिनल को पकड़ने में लग जाते हैं। इसकी कहानी भले ही सुनने में सीरियस लगे, लेकिन ये एक फन ड्रामा है और इसमें आपको लव ट्रायंगल के साथ ढेर सारे कॉमेडी सिचुएशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे है अ कोरियन ओडिसे। ये एक फैंटेसी रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसका मेन लीड एक मंकी किंग है। तो इस ड्रामा का मेन लीड बहुत ही ट्रिकी रहता है। वो फीमेल लीड से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसको फ्री कर दे और वो जब भी उसको बुलाएगी वो आएगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो उसके साथ ट्रिक कर देता है और अपने नाम की मेमोरी इरेज कर देता है। तो काफ़ी सालों के बाद जब दोनों की मीट दोबारा होती है तो इस बार मेन लीड बॉन्ड हो जाता है फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इमोर्टल कैरेक्टर के साथ एक सुपरनेचुरल फैंटेसी स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। चौथे नंबर पे है आर यू ह्यूमन टू। तो इस ड्रामा में एक रोबोट और एक इंसान की लव स्टोरी है। ये सुनने में जितना ही अजीब लगता है लेकिन देखने में उतना ही कैजुअल। फ्रेंड्स, कोरियन ड्रामा मेकर्स को तो मानना पड़ेगा, वो किसी के भी बीच रोमांस क्रिएट कर लेते हैं। इस ड्रामा में नाम सिन एक रिच फैमिली का वारिस रहता है और उसके ग्रैंडफादर बचपन में उसे उसकी माँ से अलग कर देते हैं। उसकी माँ ब्रेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट रहती हैं। तो अपने बेटे से अलग होने के बाद वो एक एंड्रॉयड क्रिएट करती हैं और उसका नाम नामसिन रखती हैं, जिसे वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह बनाती हैं। तो जब ह्यूमन नामसिन कोमा में चला जाता है तो उसकी जगह लेता है रोबोट नामसिन और आगे फीमेल लीड रोबोट नामसिन की बॉडीगार्ड बन जाती है। ये ड्रामा को शुरू से अंत तक बांधे रखेगा और इस ड्रामा में स्यू कांग जून ने एक ह्यूमन और एक रोबोट का कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। पांचवें नंबर पे द लास्ट एम्प्रेस। ये एक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर रोमांस ड्रामा है जिसे एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में सेटअप किया गया है, जिसमें कोरिया को प्रेजेंट टाइम 2018 में दिखाया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ राजाओं का शासन चलता है। तो इस ड्रामा में फीमेल लीड एक म्यूजिकल एक्ट्रेस रहती है और उसकी शादी कोरिया के एम्परर से हो जाती है। तो आगे वो पैलेस में होने वाली पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल के गेम में इन्वॉल्व हो जाती है और एक मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है एम्परर की ग्रैंड मदर का। तो फीमेल लीड को ट्रू लव और हैप्पीनेस की तलाश रहती है और वो राज परिवार के बॉडीगार्ड से प्यार करने लगती है, जो इस ड्रामा का मेन लीड है, जो उस पैलेस में एक मोटिव की वजह से आया था। वो अपने माँ के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन से रिवेंज लेना चाहता है। तो अगर आप कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामा के फैन हैं और रॉयल पॉलिटिक्स को आधुनिक जमाने में देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। छठे नंबर पे है मैन टू मैन। ये एक एक्शन थ्रिलर रोमांस कॉमेडी ड्रामा है और इस ड्रामा में आपको ब्रो रोमांस भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस ड्रामा में एक लॉन्ग टाइम सेलिब्रिटी वून गोंग को एक बॉडीगार्ड की जरूरत रहती है और वो इस ड्रामा के मेन लीड स्यूल वू को एज अ बॉडीगार्ड के रूप में हायर करता है, जो एक हैंडसम और मिस्टीरियस मैन रहता है और एक्चुअली में एक एजेंट रहता है।
और बॉडीगार्ड बनने के पीछे उसका अपना एक एजेंडा रहता है। आगे मेन लीड इस ड्रामा की फीमेल लीड डोहा से प्यार करने लगता है जो वून गोंग की मैनेजर रहती है। तो अगर आप एक अच्छा सा रोमांस एक्शन मेलोड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। 7वें नंबर पे है 3 डेज। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। इस ड्रामा में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट एक हॉलीडे के दौरान एक प्राइवेट विला से आधी रात को 3 गन शॉट्स के बाद गायब हो जाते हैं और फिर इस ड्रामा का मेन लीड जो उनका बॉडीगार्ड रहता है उसके पास 3 दिन का समय रहता है प्रेसिडेंट को ढूंढने का और उन्हें सेफली वापस ले आने का। तो इस ड्रामा में आपको पॉलिटिक्स और ढेर सारे टर्न और ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। 8वें नंबर पे है वाइल्ड रोमांस। एक स्पोर्ट्स रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा का मेन लीड मू योल एक एरोगेंट गाय रहता है। वो एक बेसबॉल टीम रेड ड्रीमर्स का स्टार प्लेयर रहता है। वहीं फीमेल लीड उसके राइवल टीम की जबरदस्त फैन रहती है और एक बॉडीगार्ड के रूप में अपना करियर बनाना चाहती है। तो एक रात जब फीमेल लीड ड्रंक रहती है उसका मेन लीड से झगड़ा हो जाता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है और उस वीडियो की वजह से मेन लीड की रेपुटेशन और फीमेल लीड का बॉडीगार्ड का करियर दोनों ही दांव पे लग जाते हैं। तो आगे सभी ये सोल्यूशन निकालते हैं कि फीमेल लीड मेन लीड की बॉडीगार्ड होने का प्रिटेंड करेगी। तो दोनों ही एक दूसरे से हेट करते हैं लेकिन जैसे वो धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगते हैं उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स चेंज होने लगती हैं। 9वें नंबर पे है अ लव टू किल। इस ड्रामा का मेन लीड कांग बुक गू एक फाइटर रहता है और वो एक फोस्टर होम में पला बढ़ा रहता है। तो काफ़ी सालों के बाद जब मेन लीड का अपने भाई से पैचअप होता है और एक दिन उसका भाई सुसाइड कर लेता है तो मेन लीड को पता चलता है कि इसके पीछे फीमेल लीड रिस्पॉन्सिबल है जो एक फेमस एक्ट्रेस रहती है और वो फीमेल लीड से बदला लेना चाहता है और एक प्लान करता है जिसके तहत वो फीमेल लीड का बॉडीगार्ड बन जाता है और आगे वो फीमेल लीड से रिवेंज लेते लेते उससे फॉल इन लव हो जाता है। तो ये एक रोमांस मेलोड्रामा है जिसमें आपको ढेर सारे सैड और इमोशनल मोमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे।